कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार। कल हम लोगों ने सीखा था कि 70 से 130 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज इसी कंटिन्यूटी में, इसी सिलसिले में आज आप लोगों को सिखाएंगे 30 से लेकर 70 तक किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो आइए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखेंगे। 30 से 70 तक संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए हम आपको बताएंगे। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे 59 का स्क्वायर निकालना हो, 53 का स्क्वायर निकालना हो, 47 का स्क्वायर निकालना हो, 44 का स्क्वायर निकालना हो। यहाँ पे 59 की जगह पे आप कर लीजिए 52। अब ये 30 से 70 के बीच में ये संख्या है। अब 52 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे बेस मानेंगे दो चीज़ों को, एक 25 को, एक 50 को। एक 25 को, एक 50 को। कम ज़्यादा चेक करने के लिए हम 50 को बेस मानते हैं कि ये कितना कम या ज़्यादा है। जैसे 52 का स्क्वायर हमको निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है या कम है। तो ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। जितना कम ज़्यादा होगा उसका वर्ग करना होगा। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4। हमने कल बताया था कि डबल डिजिट लिखिए तो इसलिए 0 लग गया। अब इसमें 2 ज़्यादा है तो अब 25 को बेस मानेंगे। जोड़ने और घटाने के लिए 25 को बेस मानते हैं। इसमें 2 ज़्यादा था तो 25 में ही क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम 53 का स्क्वायर सीखेंगे। 53 का स्क्वायर देखने के लिए हम देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 09 हो जाएगा। अब 3 ज़्यादा है ना 50 से, तो अब 25 को बेस मान के इसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25 में। तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28। इसी तरह देखिए 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालिए 50 से, देखिए कितना कम है, तो 50 से 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। अब यहाँ पे 3 कम था तो 25 में कम या ज़्यादा किया जाता है, तो 25 में ही 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो 2209 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 44 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पे 6 कम है ना, तो 25 से ही 6 क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो 19 आ जाएगा। इस तरह से इन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब हम आपको कैरी वाले बता रहे हैं। कैरी वाले देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 59 का हमने भी लिखा था, 61 का, 38 का, 37 का, इनका वर्ग निकालना है। तो ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 9 ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 50 से 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। अभी 9 ज़्यादा है तो 25 में ही 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 34। देखिए जोड़ते घटाते हैं 25 को बेस मान के, कम हो ज़्यादा चेक करते हैं 50 को बेस मान के। यहाँ पे 61 का, इसमें देखिए कैरी नहीं आया, इसमें कैरी आएगा। 61 का स्क्वायर निकालना है। 61 का स्क्वायर निकाल दिया। अब कंपेरिजन करिए 50 से। 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है। तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 121। तो हमने बताया था 2 डिजिट लिखा जाता है, 121 से 2 डिजिट लिख लिया, 1 कैरी आ गया। अब 25 में जोड़ते या घटाते हैं, तो 50 में 11 ज़्यादा था तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा, 37। 38 का स्क्वायर निकालना है। 50 से देखिए कितना कम है, तो 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 44 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अब 12 कम है ना 50 से, तो 25 में 12 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा, 14। यही सवाल का आंसर हो गया। इसी तरह 37 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 50 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो यहाँ पे 69 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, कैरी। और ये 25 से कम कर देंगे 13, क्योंकि 50 से 13 कम था, जोड़ते घटाते 25 से हैं, तो 25 से 13 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा। 25 से 13 कम करिए तो 12 आएगा, 12 में एक कैरी जोड़ दीजिए तो 13 आ जाएगा। यही इसका परफेक्ट स्क्वायर है।
ये आपके परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक्स हो गए 30 से 70 तक, 70 से 130 तक हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो अपना कमेंट में आप अपना लिख सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम। इसी तरह आपको पहले कैलकुलेशन ट्रिक्स बताई जाएंगी, इसी तरह आपको सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, सभी कंपटीशन के। हम लोग यूपी टेट की भी सीरीज़ इस पर चलाएँगे, यूपी टेट के क्वेश्चंस भी सीरीज़ चलेगी इस पर, क्योंकि यूपी टेट का पेपर आने वाला है। धन्यवाद।